आया जनाब, हाँ जी आया 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 आया, हाँ हाँ जी बहन जी, बहुत देर से खड़ी थी आप। मैं बताना चाहती हूँ उस महोदय को कि वो बता रहे कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं, यहाँ आप जिस जगह पे खड़े हो, डिबेट चालू है ना जिस जगह, वो पूरी राजकोट की सबसे बढ़िया इमिटेशन मार्केट है। और यहाँ की सब बहनें भी महीने का 10-10 हजार का काम करती है। और जगह जगह गली में बैनर लगा है कि कारीगर की जरूर है, आ जाओ, तुम मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। नरेंद्र मोदी खुद 3 घंटे सोते हैं और प्रजा की चिंता करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। और जब पहले के क्या था, इस राजकोट में सभी जगह पानी की टैंकर आती थी और भीड़ में सभी लोग बाल्टी और लेके एक दूसरे को धक्का मार के भरते। अब सभी के घर में, इसके घर में भी आप जाके देखो, नल होगा, लाइट होगी, वो उसके पॉकेट में चेक करो कितने का मोबाइल है, कितने का मोबाइल है। बेरोजगारी बता रहे, बेरोजगारी नहीं है। बंगाल, कलकत्ता, सभी जगह से अभी कारीगर इधर सोने का काम करने के लिए आता है। सामने के इसके पीछे नदी के उस पार आप देखो तो 75% बंगाली कारीगर है। यहाँ की सब सोने की चीज और इमिटेशन की चीज पूरे विश्व में प्रख्यात है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये है विकास। और तुमने क्या किया, एक छोटा सा जो ब्रिज का ऊपर का भाग था वो बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने कितनी बार मुख्यमंत्री थे तो रजूआत की, तुम्हारा शासन था तो तुमने क्यों नहीं किया। जनाब, ये बात कर रहे हैं पानी की, बिजली की, वही तो चीज है जो 27 साल में राजकोट जैसा सिटी जो सौराष्ट्र का हब है, ये लोग यही बात कर रहे हैं। ये तो प्राथमिक बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, समझो आप। तो बोले वो तो हमने किया, होनी चाहिए, वो तो कोई भी सरकार की एक बेसिक नेसेसिटी है, वो होनी चाहिए कि पानी, बिजली, राशन जो भी है वो मतलब एक होना ही चाहिए। अब कुछ भी बात विकास की बात आ जाती है तो मोदी साहब को पकड़ लेते हैं। हमारे मोदी साहब जैसे यहाँ पर आपने सबका पब्लिक का रिव्यू लिया, उसमें आपको मालूम पड़ गया है कि क्या चीज है। यहाँ पर यूथ का इश्यूज है, यहाँ पर रोजगार का इश्यूज है, यहाँ पर बहनों का इश्यूज है, इतना किसानों का इतना प्रॉब्लम है। तो जो बात हमें मुद्दे पे करनी चाहिए भाजपा को, वो बात धार्मिक लेवल पे ले जाते हैं, हिंदुत्व की बात पे चढ़ जाते हैं। सरदार साहब आपसे रोजगार की बात पूछी जाती है, जब आपसे रोजगार की बात पूछी जाती है, महंगाई की बात पूछी जाती है, तो आप हिंदुत्व पे चले जाते हैं, सरदार पे चले जाते हैं। पर ही आता हूँ। हाँ। बहन जी ने मैं सबने बताई, आज राउंड अबाउट 24 लाख की आबादी है राजकोट की। राजकोट और सबरबन की, इसमें 5 लाख लोग बाहर से आए, इसमें 1.5 लाख तो बंगाली है, पश्चिम बंगाल से आए। कई के लिए बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी राजकोट में होती, गुजरात में होती, तो सूरत में उड़ीसा से नहीं लोग आते, आंध्र से नहीं आते, यूपी से नहीं आते, बिहार से नहीं आते। सूरत की कुल आबादी देखो 17 में से 20 करोड़ 20 लाख तो अन्य राज्य के लोग हैं। यहाँ रोजगारी है, सुरक्षा है, समृद्धि है, सब लोग अन्य राज्यों के इसलिए आते हैं। बाकी लोग तो अभी नहीं करते, विरोध करते हैं, क्योंकि उनके दाल नहीं गल रही है नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी का नाम हमसे ज्यादा ये लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा अवरोध इनके लिए नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी सगावाद नहीं चलाया। वहां तो परिवारवाद से का पार्टी चलती है, परिवार एक पति परिवार चलाता है। आप ये भाई साहब को पूछिए कि तलाटी की जो एग्जाम होती है उसमें लिमिटेड सीट के लिए कितने लोग की एप्लीकेशन आती रही है, तो बेरोजगारी नहीं है तो क्या, आप उससे पूछ लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए। सवाल यहाँ गुजरात में ही नहीं है, पूरे देश में यही हाल है। तो वही तो बेरोजगारी बोलते हैं ना। आज जो पढ़ा हुआ यूथ है, जिसने एजुकेशन लिया हुआ है, उसको अगर 10,000 का भी नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है। आज इंग्लैंड का हालत है, यूरोप अमेरिका की हालत तो देखिए। ये तो मोदी है तो मुमकिन, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। आज भारत बचा है नरेंद्र मोदी के कारण। इन लोगों ने तो देवाला फूंक दिया था मनमोहन सिंह के शासन में। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भारत बिक गया होता। 1992 में जब पूरे विश्व में मंदी आ गई, तब हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट जो है वो मनमोहन सिंह जी थे, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो पूरे वर्ल्ड में जब मंदी आई थी, तब आप पास्ट चेक कर लीजिए, तब एक ही इंडिया ऐसा था कि यहाँ पर मंदी टच नहीं हुई थी, वो सिर्फ मनमोहन सिंह की फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही हुआ था। मनमोहन सिंह का चलता था क्या, यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी थी, उनके पैर मनमोहन सिंह को पकड़ने पड़ता। बड़े देर से खड़े हो, नींद आ रही है, बंद करें प्रोग्राम ना, बहुत देर हो गया। क्या नाम है? क्रूनर, व्यास क्रूनर। व्यास क्रूनर जी, क्या काम करते हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। कौन से क्लास में? 8th। 8th में। अच्छा, कुछ कहना है तुम्हें?
हाँ हाँ बोलो। मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। मोदी जी ने? हाँ, उसमें से एक काम मुझको बहुत। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र है 15। 15 साल। अच्छा बोलो। मोदी जी ने नोटबंदी क्यों की? क्योंकि जो ब्लैक मनी थी वो टेररिस्ट को जा रही थी, इसलिए मोदी जी ने नोटबंदी की। हाँ। और वो बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए। तो और ये कांग्रेस भाजपा को हटाना चाहता है। कांग्रेस भाजपा को हटाना चाहता है। तो रात को 12 बजे क्यों की नोटबंदी? क्योंकि टेररिस्ट आ रहे थे हमारे भारत में। ब्लैक मनी कहाँ है? ब्लैक मनी पर कहाँ हमको सारे कहाँ है? थे, उसमें से थे। ब्लैक मनी कहाँ है? क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 42 साल। हैं? 42 साल। 15 साल का ही है यार, काहे हड़का रहे हैं यार? वैसे ही बात कर रहा हूँ। देखिए भाजपा की पॉलिसी ही है कि जो बच्चे हैं जिसने कभी कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है उसको गलत समझाते हैं। आज ये बच्चा को मालूम ही नहीं है, नहीं ये बच्चा को मालूम ही नहीं है कि ब्लैक मनी आया ही नहीं है। यही रियलिटी है। एक 15 साल का बच्चा जिनको राजनीति से कोई पाला नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी को मिला नहीं है, ये बच्चा सही बोला। ये भारत की आवाज है, ये राजकोट की आवाज है। ब्लैक मनी कितना है आप समझाइए। की आवाज है, राजकोट की आवाज है। नोटबंदी का मतलब क्या नहीं चल रहा था। मोदी जी ने आपने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। अरे भाई हमने आपको भी लाइन में खड़ा कर दिया। आप लाइन में ही हो, आप लाइन में ही रहो। जवाब दीजिए, ब्लैक मनी कितना आया? 25 साल में लाइन में खड़े रहो। 25 साल और लाइन में खड़े रहो। अभी 25 साल और लाइन में खड़े रहना है। आपका विकास तो बताओ हमको। आपको 25 साल लाइन में खड़े रहना है। ब्लैक मनी कितना आया? हैं? मैं प्योर बहुजन हूँ। प्योर बहुजन दलित मुस्लिम। आप मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी संविधान क्यों हटाना चाहते हैं? मोदी जी संविधान हटाना हाँ। चाहते हैं? क्यों? जवाब दो, पूछो। संविधान हटाना चाहते हैं? हाँ। कहाँ लिखा? मेरे पास सबूत है घर पे। घर पर है? हाँ। चलो घर पे चलेंगे। चलो। हाँ, हाँ। चलो हमारे प्रोग्राम साथ चलो। यहाँ रुको, मैं पूरा यहाँ आओ, यहाँ बैठो, अभी घर चलेंगे तुम्हारे। है चलेंगे, ना? हाँ, मैं दिखाऊंगा। अरे जना आराम से आराम से आराम से। बहुजन समाज पार्टी प्योर। अच्छा ये नई पार्टी बनी है बहुजन समाज पार्टी प्योर। गजब जी सर, गुजरात में विकास से ज्यादा तो क्राइम बढ़ गया। आपने शायद गुजरात का इतिहास खोल के नहीं देखा है। 10 साल और 9 साल और 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है इधर, और वो भी दारू के नशे में होता है। ये दारू आ कहाँ से रहा है? ऊपर हैंडलिंग कौन कर रहा है? मोदी है ना। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी थे, तभी कितना बलात्कार बेटियों के हुआ पता है? अभी लट्ठाकांड देखो अहमदाबाद में, कितनी शराब। मेरी बात सुनो, रुको भाई, बोलो ना, जल्दी बोलो। गुजरात में शराब भगवान की जैसी है, दिखती कहीं नहीं है, मिलती हर जगह पर। बोले गुजरात में शराब भगवान की तरह है। दिखती कहीं नहीं है, भगवान की तरह शराब है गुजरात में, दिखती कहीं नहीं है, मिलती हर जगह। भाई साहब नमस्ते। बहुत ठंडी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है राजकोट में, दिखती कहीं नहीं है, दिखती कहीं नहीं है, हाँ? मिलती है हर जगह। अच्छा जी, आपका नाम? विजय सिंह सोलंकी, जाति है करड़िया रजपूत। અમે ફૂટપાથ ઉપર 8 થી 10,000 માણસો સુઈ છીએ, બરાબર. મજૂરી કામ કરી, પાણીના ઘોડે, રૈયા ચોકડી, મવડી ચોકડી, પછી નીલકંઠ ચોકી, પછી વિજય રૂપાણી ભાઈએ 10 રૂપિયામાં જમવાનું કર્યું હતું મજૂર માટે. એ શા માટે બંધ કરી દીધું? मैं आया जी। બધાએ ભાજપ કોંગ્રેસની વાત કરી, કોઈએ ખેતીની વાત કરી। बोलिए साहब। किसी ने कृषि के बारे में कुछ बोला? हाँ बोला था, अभी आया था। अभी जो लाइट मिल रही है, जो खेडूत लोग हैं हमारे, वो भी पैसा दे रहे हैं, उसको सिर्फ 8 घंटे क्यों? वो मुफ्त ले रहे हैं बिजली की, उसको रात में क्यों पानी? उसको 8 ही घंटे पानी क्यों? 24 घंटे के लिए क्या 100 साल इंतजार करना पड़ेगा? 24 घंटे बिजली चाहिए। खेडूत को पास पानी है, बिजली नहीं है। बिजली नहीं आ रही, काम करना है, लेकिन गांव में बिजली नहीं आ रही। पूछो भाजपा वालों को, 8 ही घंटे देते हैं, उसमें भी 2 घंटे काट लेते हैं। 24 घंटे, अगर हम 24 घंटे गुजरात में बिजली नहीं देते तो गांव आबाद नहीं होता। और आपने देखा
यहीं एक भी बेवड़ा नहीं है। भाई साहब बोल रहे थे दारू बिक रहे, अरे भाई गुजरात इसलिए समृद्ध है, यहाँ दारू बंदी है, यहाँ एक भी बेवड़ा आपको मिला, एक भी दारू पीने वाला आदमी नहीं है। अरे भाई ये बोलना ये, अरे ये कांग्रेस वाले लोग राजकोट को, गुजरात को बदनाम करे, राजकोट को बदनाम करे, राजकोट को बदनाम करे, राजकोट को और गुजरात को बदनाम करे। कहीं आप देखो आज शांति से आप बहस कर रहे हैं, शांति से कांग्रेस वाले खड़े, अन्य पार्टी वाले खड़े, इसलिए कि यहाँ दारूबंदी है और दारूबंदी सफल है। ये सफल दारूबंदी के कारण, देखिए ये बीजेपी की मानसिकता है। यहाँ पर लोगों के जो इश्यूज होते हैं, वो भाई साहब ने सही बोला, आप उसका जवाब दो, तो वो दारू के ट्रैक पे लेके गए। अब उसका जवाब इसको पूछो कि 8 घंटा क्यों है। ये भाई साहब को पूछिए, ये भाई साहब ने वहीं खड़े रहो, पेन पहना है, ये गरीब नहीं है। अगर ये सुखी नहीं होता, भाजपा के राज में सुखी हुआ, ये पेंट पहना है, ये सब पहना है, भाजपा के राज में पहना है, ये सब किसान सुखी है भाजपा के कारण। पानी हमने बचाया है, नर्मदाबाद हमने बनाए, 2 लाख चेक डैम हमने बनाए, 24 घंटे बिजली हमने दी है। इनके राज में तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो काम आज उसको पूछिए, ये राजू भाई जो स्कूल में पढ़े थे 27 साल पहले, वो कांग्रेस की स्कूल थी और वहां पर फ्री एजुकेशन दिया जाता था। राजू का पूछिए कि जो गांव से वो आ रहे हैं, वहां पर आरोग्य केंद्र था, वहां डॉक्टर थे, मुफ्त में दवा थी, वो सब कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। કોંગ્રેસની સરકારમાં 10-10 વર્ષ લાઇટના વાડીના કનેક્શન નહોતા મળતા, અત્યારે ભાજપની સરકારમાં 3 મહિનામાં લાઇટનું કનેક્શન મળી જાય, 3 મહિનામાં લાઇટનું કનેક્શન મળી જાય, વાડીનું પૂછી જુઓ, 3 મહિનામાં લાઇટનું કનેક્શન મળી જાય। मेरे को भी नहीं मिल रहा है कनेक्शन, सुनो मेरी बात, मेरे को भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और खेडूत को क्यों आप बिजनेस को 24 घंटे बिजली देते हो ना, उद्योगपति को, तो कृषि को क्यों नहीं देते? मैं भी खेडू का दीकरा हूँ, बराबर 10-10 वर्ष कनेक्शन लाइट का नहीं मिलता था, वाड़ी का, अबे 3-3 महीना में मिल जाता है पावर का। 24 घंटे लाइट चाहिए, या फिर बिजनेस की काटो। इधर रहे 24 कलाक का पानी नहीं है, लाइट को क्या करने का है? वाड़ी में पानी है 24 कलाक का, पूछ लो। लाइट वाड़ी में पानी है 24 कलाक का, पूछ लो। पावर का क्या करेगा 24 कलाक को? खाली पावर का क्या आएगा? 24 कलाक का पानी नहीं है, कुआं में 24 कलाक का पानी नहीं है। मेरे खेत में अभी दिखाता हूँ पानी, क्यों नहीं है? 1000 फुट का दार है, क्यों नहीं है पानी? कहाँ से? झांसी से 25 साल हो गए हमें। झांसी से हैं, 25 साल हो गए। वो आगरा वाले गुप्ता जी थे, ये झांसी वाले कौन है? झांसी वाले सोनी। झांसी वाले सोनी, ये तो सुनार का काम करते हो। मोदी जी का काम देखो, हम तुम्हें सही बात बताएं। हाँ बताओ, सही बात बताओ यार तुम हमें। तो यार क्या है ना, सरकार से समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन क्या है ना, सरकार को, मोदी जी का काम बढ़िया है, सरकार वो काम कर रही सरकार, लेकिन समस्या तो हर सरकार से रहती, कोई भी सरकार हो। लेकिन बीजेपी की सरकार में काम फिर भी बहुत ज्यादा है और सरकार की अपेक्षा। अब लेकिन का टाइम तो लगता ही है, कोई भी है, और बदला रहो। यहाँ पे भी राजकोट में जब हम आते ना, तो पानी भी नहीं मिलत, तो समझ लो जहाँ समय पानी भी ना मिलत। 25 साल पहले की बात है झांसी में, लेकिन अब पानी मिल रहा है। राजकोट में अब पानी मिल रहा है। समस्या आती पर अब पानी मिल रहा है। जी झांसी के हैं सोनी साहब। तो आज बस सिर्फ इतना रखें, चले, फिर मुलाकात होगी आपसे।